क्वेश्चन कहां तक बताना था और कहां तक बता दिए थे? बोलेगा। अगर जिसके मुंह में आवाज नहीं है, नहीं कुछ पता है, उठ करके क्लास से बाहर चला जाएगा, ठीक है? लेकिन क्लास में बैठे हो तो यस या नो में जवाब देना पड़ेगा कि कहां तक क्वेश्चन हो गया था और कौन कौन क्वेश्चन बाकी रह गया है। पढ़ने वाला बच्चा को यहाँ बैठाना चाहते हैं, ना पढ़ने वाला को एकदम हम अपने से बहुत दूर रखना चाहते हैं कि दूर दूर तक उसका परछाई भी ना पड़े हमरा पर। बताओ बाबू, कहां तक बताए थे क्वेश्चन? किताब में कहां तक हो गया था? कहां तक? 6 तक हो गया था। आज बताना कहां से है, क्या है क्वेश्चन? पढ़ो तो 7वां नंबर। कहता है किसी गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ा दी जाती है। कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाती है? तब कहता है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। यानी सर आप इस क्वेश्चन को एकदम सीधा सी बात सोचो कि किसी चीज में 100% की वृद्धि कर देते हैं। कितना की वृद्धि कर देते हैं सर? अगर आप ऐसे सोच लो, माना कि, क्या लिखते हैं सर? माना कि गोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मान लेते हैं बाबू 100 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर इसलिए माने ताकि 100 मीटर बढ़ावेंगे तो सर 100% बढ़ावेंगे तो आसानी के साथ बढ़ा पाएंगे। बोलो ठीक है सर। अगर त्रिज्या को अभी 100 माने हैं बाबू, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? तो इसका आप क्षेत्रफल निकालोगे तो निकलेगा सर पाई आर स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर। अरे बोलो, यही ना निकलेगा? कहता है गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए, यानी त्रिज्या को 100% बढ़ाओ, यानी त्रिज्या को 100% बढ़ाने पर, कितना प्रतिशत बढ़ाने पर? बढ़ाने पर नया त्रिज्या, कौन सा त्रिज्या? नया त्रिज्या बताओ कि कितना हो जाएगा सर? तो पहले त्रिज्या 100 था और इसका 100% निकालो तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 100 कट जाएगा सर, 100 से 100 तो क्या बचेगा सर? 100। पहले त्रिज्या कितना था और 100 का 100% निकाले तो क्या हो गया सर? तो 100। अरे 100% नहीं तो इसको 100 से भागा 1 ना आएगा रे, क्या आएगा? 100% का बढ़ा दिया जाए तो देखो तो ये 1/100 ना होगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा सर? 1%। 100% बढ़ा दिया जाए तो 100 का 100% बढ़ाओगे, नहीं ठीक ठहर बाबू, कितना आएगा? 100। 100 का 100% तो 100/100%, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 100 बच जाएगा। पहले त्रिज्या कितना था? 100। बढ़ाने कितना कह रहा है? 100। तो बताओ नया त्रिज्या कितना हो गया? नया त्रिज्या बताओ बाबू, नया त्रिज्या कितना हो गया? तो नया त्रिज्या कितना हो गया? 200 ना। कितना हो गया? 200। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो नया क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना? 200। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 200 का स्क्वायर। तो पाई के जगह पर क्या रहेगा? पाई 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो ना हो जाएगा। अरे बोलो ना जी। और यहां पर देखो तो क्या किए हो तुम? तो देखो पाई के जगह पर पाई और एक का तो एक रहेगा और 2 का 4, कितना हो गया सर? 4 जीरो। तो एक बात बताओ बाबू कि यहां से देखो तो क्या कह रहा है? क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बताओ पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था? 1000, 10,000 पाई। कितना आ रहा था? 10,000 पाई। अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 40,000। 40,000 पाई। तो बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? पहले क्षेत्रफल कितना था? 10,000 पाई और अब कितना हो गया? कितना हजार पाई बढ़ गया क्षेत्रफल? 30,000 पाई। यानी सर बढ़ा क्षेत्रफल कितना सर? तो बढ़ा क्षेत्रफल कितना सर? तो क्षेत्रफल जो तुम्हारे पास बढ़ा वो कितना बढ़ गया बाबू? तो 30,000 पाई। तो कहता है कि नहीं हमको प्रतिशत में बताओ, तो 30,000 पाई बढ़ गया। कितना पाई बढ़ गया? 30,000 पाई बढ़ गया। कितना पाई में? पहले क्षेत्रफल कितना था? 10,000 पाई। तो प्रतिशत में लाना है तो कितना से गुना? 100 से गुना। पाई से पाई, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, तो 3 में 100 से गुना होगा तो कितना प्रतिशत? 300% क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहां दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलो बात क्लियर है सर? इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ बनाया जा सकता था। देखो त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है। 100% का मतलब क्या हो गया सर? तो कहेंगे कि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 100 कट गया तो ये क्या हो गया? 1/1। अगर सोचो बाबू त्रिज्या अभी 1 है तो बढ़ाने कितना कह रहा है? 1। तो अभी त्रिज्या कितना है? 1। तो क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर
और त्रिज्या को बढ़ाने का रहा है कितना, एक, तो एक था और एक बढ़ाने का रहा, तो नया त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2। तो इसका क्षेत्रफल निकालो, तो 2 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4 पाई। तो बताओ पहले 1 का स्क्वायर 1 पाई एक कम पाई, पहले क्षेत्रफल पाई था, अब कितना हो गया, कितना पाई बढ़ गया, 3 पाई बढ़ गया, कितना में, पाई से, पाई से, पाई से, तो प्रतिशत में लाना है, 100 से गुना, पाई से 3 में 100 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 300। बोलो बात क्लियर है सर, बोलो ऐसे तुम लोगों को दिमाग नहीं लगाने का है सर, सीधा सीधी ऐसे दिमाग लगाने का है, बोलो बात क्लियर है सर, राइट डाउन फटाक से, फटाक से राइट डाउन। हाँ सर, प्रणाम सर, हाँ हाँ है सर, हम 5 मिनट में फोन कर रहे हैं आपको सर, कितना देर में छोड़ रहे हैं उसी अनुसार आपको फोन कर रहे हैं, ठीक ठीक, बोलो क्लियर है सर, डन है, कोनो दिक्कत है, नहीं है सर। तो याद रखना है सर, पहले त्रिज्या को 100 माने हैं सर, 100% बढ़ा दिए, तो 100 में 100 बढ़ा दिए, तो 100 और 100 कितना हो गया, 200। तो अब त्रिज्या कितना हो गया, 200, तो उसके अनुसार क्षेत्रफल निकाले, तो 40,000 पाई निकल गया, कितना पाई निकल गया, 40,000 पाई। तो पहले 10,000 पाई था और अब बढ़ करके कितना हो गया, 40,000 पाई, यानी कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, 30,000 पाई, कितना में सर, तो 10,000 पाई में, प्रतिशत में लाना है, 100 से गुना सर, 300% बढ़ जाएगा सर क्षेत्रफल, सीधा सा बात था सर, कोई ओल झोल नहीं था। बताओ आरिफ सर देथिन पंखा लगा करके, पंखा खराब हो गई है, कहलिए कि 10-10 रुपये तहसील ला ना होले, मजा लीजिए, हम क्या कर सकते हैं, हम करके देने भर ही करके दे सकते हैं। हो गया बाबू, चलें आगे, बताओ एकदम बहुत इत्मीनान से 100% बढ़ा दिया जाए, बोलो तो एगो एग्जाम्पल ऐसा अपन मर्जी से रख देते, ताकि सर क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। डन है मैया, कोनो दिक्कत है, बहुत इत्मीनान से बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले दिन हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पे बनवाएंगे 5 बच्चों को बुला करके, ठीक ना, देखते हैं ओकरा में से कौन ये क्वेश्चन को हल कर पाता है, कौन बच्चा। बोलो क्लियर है, ध्यान रहे कल तुम लोगों का टेस्ट नहीं है, कल तुम लोगों को क्लास चलेगा मंगलवार और बुधवार, मंगलवार को हिंदी का टेस्ट है और बुधवार को संस्कृत का टेस्ट है, कल टेस्ट नहीं है, परसों टेस्ट है, क्वेश्चन रेडी नहीं है सर, अभी आधा अधूरा क्वेश्चन रेडी किए, हो गया। आइए सर टिपिए, अगला क्वेश्चन मत देख तो बाबू, यही है क्या, कहता है एक अर्धगोला और एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात है, जबकि दोनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर, यानी पहले कह रहा कि ना एगो भैया एगो गोला हो, कहा हो एगो गोला, ये क्या हो एगो गोला, और कह रहा ना भैया एगो अर्धगोला भी हो, कहा हो एगो अर्धगोला, यानी कहता है एक गोला है और दूसरा क्या है, अर्धगोला। मैटर यह है कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, इसका त्रिज्या आर, तो कहता है इसका भी त्रिज्या क्या है, आर, कहता है एक अर्धगोला और एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं कह रहा है, कौन सा क्षेत्रफल की बात कर रहा है,
पता है ना कि सर पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा। मतलब सर पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सर, अलग होगा। मतलब सर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल से। आ जाइए सर, आ जाइए सर। कितना देर सर? हाँ ठीक है, आइए। हाँ बाबू ध्यान देना। तो हम क्या कह रहे हैं सर, तो आप सबसे पहले अर्धगोले का पूछ रहा है तो लिखेंगे सर अर्धगोले का, किसका बाबू, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाबू इसमें एक तो सर पूरा गोला का आधा क्या है, तो पूरा गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और साथ साथ वृत्ताकार पथवा भी तो है ऊपर, तो क्या होगा सर, तो पाई आर स्क्वायर। याद करो चाहे ना फॉर्मूला लिखा रहे तो उस दिन लिखाए होंगे गोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बताए थे सर, 3 पाई अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई। अब बताओ अब किसका निकालना है सर, तो गोले का, किसका निकालना है सर, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मैटर तो यहां भी है सर कि गोला में सतहों की संख्या एक ही को होता है, या तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कीजिए या तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कीजिए, दोनों बात आपस में क्या है सर, बराबर हो। तो बताओ गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और यही तीनों का क्या पूछा है सर, तो अनुपात। तो आप निकालो अनुपात, तो लिखेंगे अनुपात बराबर किसका, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। पहले अर्धगोले का कह रहा था तो 3 पाई आर स्क्वायर, और फिर गोले का कह रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ बाबू पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर लगा गिलाओ, तो बचलो कौन, यहां से 3 और यहां से कौन बचलो 4, यानी सर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात। क्लियर है? कुछ था क्वेश्चन में जान? बिल्कुल भी नहीं था सर, एकदम टुटपुंजिया क्वेश्चन था, 5 पैसा वाला 5 पैसीवा क्वेश्चन था सर। बोलो बात क्लियर है, कौन दिक्कत है, बोलो डन है सर। चला जाए अगला क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में एकदम जान नहीं है बाबू, जिसको बोला जाता है एकदम लचर पचर व्यवस्था है इसका। जैसा व्यवस्था अपना सरकार का है ना वैसा ही व्यवस्था इसका है। सोचो आइए ना हमरा बिहार में, और हमरा बिहारी समझे हो क्या, आज बिहार को बोल बोल के आज 15 दिन में 50 मर्डर हुआ है बिहार में। तुम लोग वो वाला वीडियो देखी होगी आजकल वायरल वीडियो, जो पटना पारस अस्पताल में 5 अपराधी मिलकर के एक आदमी को गोली मारा है, जाकर के 28 गोली मारा है, एकदम इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान जाकर के मारा 28 गोली। कुछ दिन पहले पटना में एक व्यापारी को मार दिया गोली, आज सरघाटी में गोली चल गया कल एक आदमी पर। ये पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ प्रशासन है कुछ अता पता नहीं। जिसको जे मन कर रहा आइए ना सर ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। अभी अदर स्टेट जाओगे ने और खाली कहोगे ने कि बिहारी हैं, तो जैसे हम कैसे कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो दिमागवा में कैसे भारत का झंडा तैरता है ना। हम इंडियन है बोलो तो एकदम फटाक से झंडा नजर में आ जाता है कि नहीं सर। और उसी जैसी तुम कहते होगे ने बाहर जाकर के कि हम बिहारी हैं, होकर दिमागवा में कट्टा तैर जाता होगा, तुरंत एकदम कट्टा याद आ जाता होगा ओकरा कि बाप रे बाप बिहार से हो। यहाँ तो एड्रेस पूछे पे आदमी गोली मार देता है। आइए ना हमारा बिहार में, तुम लोग खतरनाक स्टेट में रहती हो, मजाक में मत लेना, ठीक ना। बिहारी हैं हम, यहाँ चलता फिरता आदमी को कखनी कौन लुढ़का देगा से कोई पता नहीं है। चलें सर आगे, चलें सर आगे। सोचो बाबू औसतन 4 को मर्डर हो जा रहा है, और हमारे यहाँ का प्रशासन पता है क्या जवाब दे रही है इतना बड़ा बड़ा अपराध का, कि हमारे यहाँ अभी बरसात कम होता है जिस वजह से लोग फ्री रहते हैं, इसीलिए काम धाम नहीं रहता है, इसीलिए लोग ज्यादा मर्डर करते हैं। तो मैंने 4 महीना बिहार छोड़ करके निकल जाओ जब बरसात ना हो था। सोचो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है, क्या पढ़ लिख के आदमी क्या राज को तरक्की करेगा। ऐसा ही नहीं हम लोग पीछे हैं,
ऐसा ही नहीं पीछे हैं हम लोगों को, मानसिकता भी वैसा ही है। कहता यदि किसी गोले की त्रिज्या को, तो रा फूक दिया। सर ये क्वेश्चनवा तो ऑब्जेक्टिव हो सर, और ये क्वेश्चनवा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ है, एक लाइन का क्वेश्चन है सर। पूछे यस या नो सर। हम बताए थे कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो स्क्वायर में, और आयतन बढ़ेगा तो क्यूब में। कहता है किसी गोले के त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो कहता है उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 दूनी के है आंसर वादिल 8 गुना। एक लाइन का आंसर था ना सर। लेकिन सर ये ऑब्जेक्टिव में नहीं है क्योंकि ऑप्शन दिया गया नहीं है। ये क्या में है सर, तो सब्जेक्टिव में है, और सब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव की तरह से बनाएंगे सर। कहता यदि किसी गोले के त्रिज्या को काहे हो एकदम मार देते नहीं, मन मातो नींद फूक देना हो बुढ़वन छिकता ऐसे देखते हो, देखते हो ना, एकदम पूरा मोहल्ला जाग जाएगा कि बाप रे बाप फलन माँ तो छिकल तूने अभी। बापा हमारे दादा छिकते थे 2 मोहल्ला आवाज जाता था एकदम आछी। अच्छा देखो एकागो एकदम लगता था कि जान दे देता था छीके बजी, इतना खतरनाक छिकता था, है ना। चलो आ जाओ। और लड़की लोग तो कहने नहीं है, लड़की लोग को देखो तो एक से एक डाइन कमाइन चुराई लिए हालात बने ले रहेगी, छिपकी और मौका मिले तो खा जाए कोट के ओकरा, ठीक ना। लेकिन तनी सुने को छिपकली सब, अरे बाप हम नहीं जाए उधर पापा, हमरा डांस ले तो तुरंत तम है ने। बराती में जाए तो देखो दम जा करके खाएगी और अगल बगल देखेगी टिश्यू पेपर नहीं है, कह लो तो खाली से पूछेंगे, और घरे मार कड़ाइये में मार दे ले दाना धान, जे बचलो से सब हमारा हो, ठीक ना। छीन छोड़ के कड़ाइये लेके भाग जाना है। आ जाओ कि कम से कम भैया भातवा पोछ के खाए भर सब्जी आ ओकरे में पोछ लो, ओकरे में हो जीतो, है ना। सब ये काम करके बैठल है, सब के सब। लेकिन बराती में जाए उसे खाए ला दे देता, तो हम व्यवस्था नहीं है, तो प्लेट नहीं मिला हमको, तो हमको कड़ाइये में मिल गया, है ना। आज ध्यान देना, यदि किसी गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, ए बाबू हम कहें कि इसको खींच करके लंबा कर दिया जाए, तो मतलब सर एक पहले लंबाई कुछ ना कुछ था, इसीलिए खींच के लंबा करने की बात किया जा रहा है। अरे बोलो, मतलब सर कहता है कि नहीं, आपके पास एक गोला है, क्या है एक, और इस गोले की त्रिज्या r है, इस गोले की त्रिज्या क्या है, कहता है नहीं, बाद में गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है। यानी सर इसके त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है। अभी 10 है तो बाद में 20 कर दिया जाता है, अभी 50 है तो बाद में 100 कर दिया जाता है। दुगना का मतलब यही ना होगा, अभी 10 है तो बाद में 20 कर दो, दुगना हो गया सर। 50 है तो क्या कर दो, दुगना हो गया सर। 40 है तो क्या कर दो, क्या हो गया सर। यही कहता है कि नहीं, गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, पहले कितना था, अब त्रिज्या को कितना कर दिया जाता है, दुगना। त्रिज्या को क्या कर दिया जाता है, दुगना। यानी सर इसका जो त्रिज्या निकलेगा तो 2r निकलेगा सर, और जब त्रिज्या बड़ा हुआ तो गोला भी बड़ा हो जाएगा, गोला भी क्या हो गया, बड़ा हो गया सर। तब कहता है कि बताओ कि कितना गुना हो जाएगा, जब त्रिज्या को 2 गुना किए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे सर, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि गोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना है सर, तो r है, कितना है सर, तो आयतन निकालो इसका बाबू। तो इसका आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे 4/3 पाई r क्यू। r का मान तो r है सर, लेकिन कहता नहीं, गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दुगना। कितना कर दिया जाए, दुगना। कहने का मतलब 2 से क्या कर दिया जाए, गुना। तो बताओ बाबू कि दुगना करेंगे तो नया त्रिज्या तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, तो कहेंगे नया त्रिज्या निकल तो सर 2r। कहे कि त्रिज्या को करेगा तो कितना, अरे त्रिज्या को करने का रहा है कितना, और त्रिज्या को करने का रहा है कितना, दुगना। त्रिज्या को दुगना, तो त्रिज्या को दुगना करेंगे तो बताओ कि क्या हो जाएगा सर, तो 2r क्या हो जाएगा सर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्लियर है, ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं सर, नया त्रिज्या क्या निकल जाएगा सर, तो 2r। तो नया आयतन क्या निकल जाएगा, तो कहेंगे नया आयतन जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा सर, 4/3 पाई r क्यू। तो कितना हो जाएगा सर, 2r का क्यू। तो बताओ 4/3 पाई के जगह पर पाई 2 का क्यू, 2 दूनी के 4 दूनी के, और r का क्यू कितना हो जाएगा, r क्यू। ये बिचवा में 8 भाड़ दे रहा है, ये बिचवा में 8 है, इसको कहां निकालो, बाहर। तो बाहर निकालोगे तो 8 को बाहर निकाल दो और इसको लिखो 4/3 पाई, और कितना बचा सर,
आर क्यू। देखो तो बाबू ये जो आयतन है ये पुराना आयतन तुमको दिख रहा है, तो बताओ जब त्रिज्या को 2 गुना किए तो आयतन में कितना से गुना हो गया? 8 से। यानी कहेंगे कि सर आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो कहेंगे आयतन 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। बताओ आयतन कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। तो बताओ यदि किसी गोले की त्रिज्या को k गुना किया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाता? k क्यों गुना क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना। अरे बोलो, पीछे भी चर्चा करके आया गया है सर, ये बात का चर्चा पीछे भी कर दिया गया है। बोलो यस या नो सर? बोलो मैटर डन हो लाओ, कौनो दिक्कत है? अब बाबू 3 गुना का तो बनतो कि नहीं? सारा कॉन्सेप्ट को पहले हम क्लियर करवा करके आए हैं, सारा कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर करवा करके आए हैं। क्लियर है? चला जाए, चलो ध्यान देना और बहुत इत्मीनान से इसको देख लेना सर। क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और क्वेश्चन यहां से सब्जेक्टिव में भी पूछता है, दोनों जगह से आपको क्वेश्चन पूछता है सर। डन है? और यकीन मानो जितना पढ़ाए हैं अगर उतना बात तू लोग अपने पास रख ले होगा तो तोरा सामने कोई लड़का खड़ा ना हो सकता है 9th क्लास में क्षेत्रीय मिति का चैप्टर लेकर के, ताकि क्वेश्चन तुम खुद ब खुद बनाओगे। लेकिन मेहनत करोगे तब बबुआ। हम मेहनत के लिए तब आज बोल सकते हैं और बोल रहे हैं कि मेहनत से पढ़ाए हैं। तुम मेहनत से पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद दिखेगा। चलो आज ध्यान देना। क्लियर है सर? चला जाए आगे, चला जाए आगे, है ना? क्लियर है? आइए सर। और एक आवश्यक सूचना ये है कि जैसे तुम लोग को भाई वाला जो बैच है ना शाम में 3:30-4 बजे से अभी लग रहा है, आवश्यक सूचना ये है कि पूरे के पूरे उस छोटे वाले बैच को पूरा का पूरा नवोदय के सिलेबस में कल्टी कर दिया गया है। यानी पूरा का पूरा एकदम नवोदय की तैयारी उन लोगों को करवा दिया जाएगा, ठीक ना? खाली उन लोगों को मेहरबानी करके घरे से बोल करके वो गाइड दिलवा देना। उन लोगों को 7-8 गो है और अगले साल नवोदय के फॉर्म डलवा देना है वो सबसे, ठीक है ना? हेलो, हाँ आते हैं क्लास में, अब बता नहीं सकते हैं दोस्त। हाँ लगता तो है, कर लो, अरे कर लो, लेट हो जाएगा अभी। हाँ बाबू ध्यान देगा, क्या कह रहे हैं? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? डन है? कितना गुना हो गया? कितना गुना? 8 गुना। आइए ना सर, हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, है नहीं? आइए, एक अर्धगोले कटोरी का आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो उसका आंतरिक परिक्षेत्रफल निकालो। आएंगे मैया, एक बात बताओ बाबू की क्वेश्चन में कुछ कह दे है, कुल परिक्षेत्रफल नहीं पूछा, क्या पूछा है? आंतरिक परिक्षेत्रफल, आंतरिक कुल परिक्षेत्रफल नहीं पूछा, क्या पूछा है? और ना गोला कहल के सर ने अर्धगोला कहल के, कटोरा तो कहल का है, रूपू कटोरे है ना? समझ जाता है, तोता भी समझ जाता है। कटोरे। देखो एक दिन तुम लोग को कहानी सुना रहे थे ना कि एगो राजा के यहाँ बहुत सारा गधा था, तो गधा लोग भी बोला कि हम लोग सर पढ़ेंगे, तो टीचर वो खोज करके लावल गया कि गधा पढ़ेगा, है ना? और एक रूम में बंद कर दिया गया गधा के साथ टीचर को भी, तो भले गधा पढ़े चाहे नहीं, लेकिन टीचर पढ़ लिया था। 1 महीना में करेला सीख गया था, है ना? तो इसी रूपू कटोरे तोता समझता है कि भर भर कटोरा मिल तो मालिक खुश हो लो है ना? तो वो भी बोलता है रूपू कटोरे। सुनिए तोता को बोलते, उसको जो सिखा दोगे ना वो बोलेगा, उसको जो सिखा दोगे वो बोलेगा कि कोई दुहारी पर आ गया ओकरा बोलना है कि कुत्ता, तो कहेगा कुत्ता गया कुत्ता। आ जाओ। अर्धगोला कैसा का बात कर रहा है सर? कटोरा। तुम लोग कटोरा देखा होगा, कैसा होता है सर? तो ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा, है ना सर? है ना सर? और ये कटोरा का कहता है बाबू आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या दिया गया है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो कहता है आंतरिक परिक्षेत्रफल निकालो, तो लिख देंगे बाबू कटोरे का। किसका बाबू? कटोरे का। किसका बाबू? कटोरे का आंतरिक त्रिज्या। कौन सा त्रिज्या बाबू? आंतरिक त्रिज्या कितना दिया गया है? तो कहेंगे 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बाबू आंतरिक क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे सर? आंतरिक
पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर? तो सर या तो बाहर का पृष्ठ निकालिए या तो अंदर का पृष्ठ। पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमेशा पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल तो हमेशा पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? तो कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ना 3 पाई आर स्क्वायर होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ना 3 पाई आर स्क्वायर होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा सर? तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तो बताओ बाबू यहां से 2 की जगह पर 2 देंगे और पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ ई हो जी तो 22 दूनी के 44 और गुने 6 का स्क्वायर 6 छके 36 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कैलकुलेट कर लेंगे सर? अरे बोलो गुना हो जाएगा सर, क्यों भी हम कर दिए। कितना आएगा? हाँ अरे काटोगे तो नहीं आ जाएगा। अरे बाबू पाई का मान 22/7 रखते हो ना है? तो या तो इसको रखो या काटो। 7 तिया के 21 हाथ में बचा 1, तो 1 उधर जाएगा तो 10, तो फिर हो जाएगा 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया 7 चौ 28। मैटर समझ में आ रहा है? मैटर समझ में आ रहा है सर? कट के फिर से क्या आ जाएगा सर? 3.14। गोटे पहले रख दे या फिर ऐसे रख ले सर। बोलो डन है? कोनो दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो याद रहे सर कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला और पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला। बोलो बात डन है? क्लियर है? चला जाए आगे। हाँ तो भैया हम जाए थे बाबा धाम, तो लोग पेड़ा खिलाई ही नहीं, तो हम सोच रहे हैं अपने से जाके। कौन आया? पेड़ा रे, पेड़ा रे, घेरे है कल बेटा पेड़ा आ जाए कि चाहिए, ठीक ना? नहीं तो निकल जुआ हम बाबा धाम अबरी। चलो आ जाओ, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोले कटोरी का आंतरिक व्यास तो फूक दिया एकरा में कह दे रहा आंतरिक त्रिज्या और एकरा में कह दे रहा। तो बताओ बाबू कि आंतरिक व्यास के सहायता से आंतरिक त्रिज्या निकाला जा सकता है, और आंतरिक त्रिज्या निकल जाएगा सर तो उससे सरधारिता यानी उसका आयतन निकाला जा सकता है। क्वेश्चन में कोई जान है? लिखेंगे बाबू एगो कटोरा कह रहा है, ऐसा तुम्हारे पास क्या है? एगो कटोरा, और इसका त्रिज्या नहीं बल्कि क्या दे दिया है? व्यास। कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बाबू कटोरे का व्यास। किसका व्यास? कटोरे का व्यास कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर दे लेने हो। तब बताओ इसका त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से, तो इसका क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। इसका क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। तो आप इसका त्रिज्या निकालो। तो आप बताओ बाबू कि इसका त्रिज्या निकालो, तो त्रिज्या क्या निकल जाएगा सर? तो 21/2 सेंटीमीटर। तब आप इसका आयतन निकालो या इसका क्या निकालो सर? धारिता निकालो या इसका क्या निकालो सर? क्षमता निकालो। सब बात आपस में क्या है सर? बराबर। तो अर्धगोला ने, तो अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। तो बताओ 2/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यू, तो आर का मान कितना दे रहा है? 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2। काटो देखो तो कटेगा 11 दूनी के 22, फिर काटो 11 दूनी के 22, फिर काटो 7 तिया के 21, 3 से 3 और कुछ बच गया सर? तो 11 गुने 11 कितना बच गया यहाँ से? 11 गुने 11 है ना, और गुने 21 गुने 21 और भागा में क्या बच गया सर? तो खाली कितना बच गया? 2। 11 गुने 11 121 और यहाँ 21 गुने 21 441 और बटे कितना सर? 2। कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी धारिता यानी आयतन नहीं निकल जाएगा? बोलो निकल जाएगा? कोनो दिक्कत है? अरे हमारी लड़ाई तो तूफानों से, ये तो लहरें बेवजह शोर मचा रही है, लेकिन तू लोग मेहनतें नहीं करोगे, हमरा लड़े भी नहीं दोगे उन्हें। अरे तुम लोग सेना हो और उस सेना का हम सेनापति हैं, ठीक है? तुम लोग क्या हो? मेरा सेना हो, सैनिक हो,
और उस सेना का हम कौन है? सेनापति। देखो ने बाहुबली, ओकरा में से एक दिन सेनापति कौन रहता है? सेनापति। एक सेना का अध्यक्ष प्रमुख होता है ना, जैसे जैसे कहेगा वैसी वैसी युद्ध लड़ल जाएगा, ठीक ना। तो सेना का प्रमुख होता है जिसको सेनापति कहते हैं। एगो चाय पत्ती होता है, एगो घर में भी पति होता है नहीं? देखी मैं समझी और हंस गई। हाँ ओकरा में तू ढौरवा वाला पति सर, वो जब बुढ़ारी में नाम बदल जाए सर, उ सबके अजीब प्रजाति है, उ सबका नाम बुढ़ारी में बदल जीतो, ढौरवा बुढ़वा हो जीतो। हो गया? बोलो डन है? चलिए आइए सर, चला जाए आगे। बताओ, या तो आयतन बोले, या तो क्या बोले? धारिता बोले, या तो क्या बोले? क्षमता बोले। ये सब का मतलब क्या है सर? एक ही। ये सब का मतलब क्या है सर? एक ही। मतलब क्या सर? तो आयतन, मतलब सर क्षमता, बोले तो सर धारिता। क्लियर है? तो देखो व्यास दिया गया था, त्रिज्या निकाल लिए, तो आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। हाँ कहां पर? हाँ तो यहाँ पर वैल्यू बैठाया होगा बेटा, गलती था। ये जो वैल्यू बैठा वाले से गलती बैठा वाला है, ये जो वैल्यू बैठा वाले से क्या बैठा वाला है? गलती। तो आंसर कहां से आ जाएगा? बताओ यहाँ पर क्या होगा? 2/3 न रे, ये क्या होगा? 2 ये क्या होगा? 2/3 और पाई का मान 22 और आर का मान क्या दे रहा है? 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2। आर क्यू था तो 3 मर्तबा लिख दिए सर। अब काटो, देखो सब कट जाएगा, 2 से खत्म हो गया, 11 दूनी के कट गया, और कटेगा सर 7 तिया के, और कटेगा सर 3 से 3, बच कितना गया सर ऊपर से? 11 गुने 21 गुने 21/2। अब गुना करो तो ये कितना हो जाएगा सर? 11 गुने 21 का स्क्वायर 441 बटे में 2 गुना करो। 11 एकम 11 के 1 हाथ में बचा, 1 11 4 44 और 1 45 के 5 हाथ में बचा, 4 और 11 4 44 44 44 और 4 48 और बटे में कितना? बटे में 2। काटो इसको, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 1 उधर गया तो 11, 5 दूनी के 10.5, इतना ही सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कैलकुलेशन गलती था बाबू, वैल्यू गलती तू लोग बैठाया था, इसीलिए कैलकुलेशन गलती हो गया सर। बोलो बात डन है? कोनो दिक्कत है? तो बताओ, ये सब क्वेश्चन तो अपने से बनने लायक था बाबू, तू लोग चाहते तो अपने से बनाते, लेकिन नहीं सर।